मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। सुनि अघ नर कहूँ नाक कसकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने। सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। सुनि अवलोकि सूचित चख चाही। भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी। रीझत राम जानि जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिये की। जही अघ बाँधेउ व्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी। सपनेहु सोन राम ही अहेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने। राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरुतर कपिडार पर। ते किए आपु समान। तुलसी कहू न राम से। साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी। है सब ही को नीक। और जो यह साची है सदा। तो नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही। सब ही बहुर सिरुनाई। और बरनऊ रघुवर बिसद जसु। सुनि कलि कलुष न साई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। मंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। जय जय राम। जाग बलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहउ सोई संवाद बखानी। सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला। सवदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना। औरऊ जे हरि भगत सुजाना। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। कथा सो सूकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन। तब अति रहो अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि। कथा राम कै गूढ़। ओ किमि समुझौ मैं जीव जड़। कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी।
श्री राम जय जय राम। प्रभु सुदशरथ अजिर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत श्री राम जय जय राम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षुर से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं
कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कंज पद कंजारुणम